नमस्ते दोस्तों। देखिए, जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि मैं क्लास फिफ्थ के बेसिक का पार्ट 2 लेकर आऊँगा। तो अभी हम क्लास फिफ्थ के बेसिक के पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। और इसमें मैंने आपको ये बताया था कि हम पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बारे में। ज्योमेट्री जिसमें मात्र 2 चीज़ें हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के लेवल के अनुसार। पहला है ट्राइंगल और दूसरा है क्वाड्रिलेटरल। ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल, इसको हम पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, पार्ट 1 एंड इसको पार्ट 2। ध्यान से देखिए, हम ट्राइंगल का डिफिनेशन क्या होता है ये देखिए, मैं बताता हूँ आपको। ए फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 sides आर कॉल्ड ट्राइंगल। एग्जाम्पल देखिए, इसको हम समझते हैं। ए बी सी, देखिए ये देखिए एक फिगर है। अब विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड। अब 3 साइड है इसमें, देखिए ए और बी क्या है, एक साइड है। बी और सी क्या है, एक साइड है। और ए और सी क्या है, एक साइड है। और ये तीनों एक दूसरी से जुड़ी हुई हैं, तो इसे हम ट्रायंगल कहेंगे। यानी वो समतल आकृति जो 3 रेखाखंडों से जुड़ी हुई हो आपस में, उसको हम ट्रायंगल कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरे कोण से देखते हैं तो ट्राई और एंगल, यानी वो आकृति जिसमें 3, ट्राई मतलब 3 और एंगल मतलब एंगल, यानी वो आकृति जिसमें 3 एंगल हों। देखिए, एक एंगल, 2 एंगल और 3 एंगल, 3 एंगल इसमें है, इसलिए क्या है, ये ट्रायंगल है। ये होता है ट्रायंगल। अब इसके इसके टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। बहुत आसान है, बेसिक है, इसलिए हम ऊपर ऊपर ही पढ़ रहे हैं। अब इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप है इसका स्केलेन ट्रायंगल टाइप्स। फर्स्ट टाइप है इसका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल में हम किसे कहते हैं, ये देखिए। स्केलेन ट्रायंगल हम उसको कहते हैं, ए ट्रायंगल इन विच all sides are not equal to each other। एग्जाम्पल देखिए, स्केलेन ट्रायंगल हम उसको कहते हैं जिसमें ए, मान लीजिए ए बी सी, ये अपने मन से हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन साइमल्टेनियसली हमको देना होगा। जैसे यहाँ पे अगर हम डी लिखेंगे तो यहाँ पे ई लिखना होगा, यहाँ पे एफ लिखना होगा। या तो अगर हम यहाँ पे ई लिखते हैं तो यहाँ पे भी जी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी एच लिख सकते हैं। ये देखिए, स्केलेन ट्रायंगल किसको कहते हैं, ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। मतलब इसमें जो तीनों साइड्स हो, जैसे ए बी सी और ए सी, ये तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तभी ए स्केलेन ट्रायंगल के प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा और हम इसको स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। जैसे अगर ए बी 5 सेंटीमीटर का है तो बी सी 5 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए। वो मान लीजिए 6 सेंटीमीटर हो जाए, 4 सेंटीमीटर हो जाए, कुछ भी हो जाए,
और अगर ए बी और बी सी दोनों 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर के हैं तो ए सी को कभी भी 5 सेंटीमीटर का नहीं होना होगा और बी सी को भी 5 सेंटीमीटर का नहीं होना होगा। ए मान लीजिए 4 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 और 6 सेंटीमीटर को छोड़कर कुछ भी होगा, तो इसको हम स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा ट्रायंगल देखिए, आइसो स्केल्स ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको कहते हैं? ए ट्रायंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल आर called आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल। एग्जाम्पल, अगर ए एक फिगर है ए बी सी, तो अगर ए बी 2 सेंटीमीटर का है तो ए सी और बी सी दोनों में से किसी को एक को भी 2 सेंटीमीटर होना होगा, तभी ये आइसो स्केल्स ट्रायंगल कहलाएगा। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ए सी को हम 2 सेंटीमीटर मानेंगे तभी जो है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। और ये मान लीजिए कुछ भी हो सकता है 3 सेंटीमीटर या कुछ भी। मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसमें वो ट्रायंगल जो जिसमें दो साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। थर्ड ट्रायंगल देखिए अब, थर्ड ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। ए ट्रायंगल in which all sides are equal to each other is called equilateral triangle। इसको अगर मान लीजिए हम अलग अलग करें तो इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड्स, यानी ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। एग्जाम्पल, अगर ए बी सी, अगर ए बी 3 सेंटीमीटर का है तो बी सी और ए सी दोनों 3 सेंटीमीटर का होगा, और तभी ये जो है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। यानी ए ट्रायंगल इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरी चीज इसमें देखिए, नोट कि अगर इसमें 3 साइड्स इक्वल हैं तो इसका जो एंगल होगा तीनों साइड्स के बीच का, यानी ए एंगल ए एंगल ए एंगल, ये सब 60 डिग्री होगा। यानी इन इक्विलेटरल ट्रायंगल all angles are equal to 60 डिग्री, उसी को हम इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। अब एट लास्ट हम लोग दोस्तों क्वाड्रिलेटरल यानी पार्ट ज्योमेट्री के पार्ट 2 में क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ेंगे। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल मतलब क्वाड मतलब 4, लेटरल मतलब साइड्स। यानी
अब हम लोग उस आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, उस फिगर के बारे में पढ़ेंगे जिसमें जिसमें 4 साइड्स होंगी, उसी को हम लोग क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। और अब उसके बारे में हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। देखिए फर्स्ट टाइप जो है कि क्वाड्रिलेटरल का। नाउ फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में। क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स में पहला टाइप हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का डिफिनीशन देखिए, ए फिगर इन विच opposite sides are equal and parallel is called parallelogram. Example, CD। देखिए, अगर ए बी का जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है मान लेते हैं, तो CD जो है कि ए बी 5 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर ए 3 सेंटीमीटर है तो ए बी 3 सेंटीमीटर होगा। और ये जो ए बी है और सी डी है, ये दोनों पैरेलल होंगे। पैरेलल का मतलब अगर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ए हमेशा हर जगह पे सी डी यहाँ पे भी 6 सेंटीमीटर का ही होगा। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर की होगी। यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी भी 6 सेंटीमीटर। यानी पैरेलल का मतलब ये होता है कि ए लाइन सीधे सीधे कहीं भी जाएगी और ए लाइन सीधे सीधे कहीं भी जाएगी दोनों तरफ, फिर भी इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा बीच का वो 6 सेंटीमीटर होगा। अगर यहाँ पे एक मापते हैं तो 6 सेंटीमीटर आता है, तो हर जगह 6 सेंटीमीटर ही उसका डिस्टेंस होगा। इसी को जो है कि हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। और दूसरा जो टाइप्स है वो देखिए, वो है स्क्वायर। देखिए स्क्वायर इसके कहते हैं कि ए फिगर इन विच all sides are equal to each other is called square। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो सभी BC भी 2 सेंटीमीटर का होगा, CD भी 2 सेंटीमीटर का होगा, DC भी AD भी 2 सेंटीमीटर का होगा। यानी ए फिगर इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड स्क्वायर। उसको जिसमें सारी साइड्स, सारी भुजाएं बराबर हों, उसको हम लोग स्क्वायर कहते हैं। अगर एक भुजा उसका 2 सेंटीमीटर का दे दिया तो सारी भुजाएं 2 सेंटीमीटर की होंगी, उसी को हम लोग स्क्वायर कहते हैं। दूसरा देखिए, जो AD दो लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग डिग्री में मापते हैं, डिग्री में। तो जो AD और BC AB के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 90 डिग्री होगा स्क्वायर में, उसी को हम स्क्वायर कहते हैं। अगला देखिए, वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसको कहते हैं? इन विच अपोजिट आर इक्वल एंड
पैरेलल टू ईच अदर इज कॉल्ड रेक्टेंगल। एग्जाम्पल देखिए ए बी सी डी, इसमें अगर ए बी 9 सेंटीमीटर का है तो सी डी जो होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी आमने सामने की जो साइड्स हैं अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं। यानी ए बी अगर 9 सेंटीमीटर का है तो सी डी भी 9 सेंटीमीटर का ही होगा। अगर बी सी 6 सेंटीमीटर का है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, इसलिए ए डी भी 6 सेंटीमीटर का होगा। ध्यान समझिएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी बात होती है वो होता है कि इसका एंगल भी 90 डिग्री पे होता है। अगर ये 90 डिग्री पे नहीं होगा तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, लेकिन अगर 90 डिग्री पे होगा तो ये रेक्टेंगल कहलाएगा। रेक्टेंगल, इसको हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। और अंतिम है वो है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किसको कहते हैं? ए फिगर इन विच टू sides are parallel is called trapezium। एग्जाम्पल है कि ये दोनों साइड्स जो हैं ए बी सी डी, ए बी जो होगा वो सी डी के पैरेलल होगा। पैरेलल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन दोनों की बीच की दूरी जो है कि हर जगह पे हर पॉइंट पे सेम होंगी, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम कहते हैं, उसी को हम लोग पैरेलल कहते हैं। तो इसमें ए बी और सी डी यानी केवल दो साइड, दो के अलावा कोई और नहीं। देखिए दो, ये याद रखिएगा, दो हमेशा दो साइड्स क्या होनी चाहिए, ए बी और सी डी पैरेलल होनी चाहिए। और ये दोनों साइड्स पैरेलल नहीं होंगी तभी हम लोग उसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ये हमारा था क्वाड्रिलेटरल दोस्तों, और इसी के साथ हमारा पार्ट 2 फिनिश हुआ। अब लास्ट पार्ट में अब हम लोग इसी चैनल पे क्लास 5th का चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 जो होगा वो होगा फैक्टर एंड मल्टीपल्स। फैक्टर और मल्टीपल्स जो होगा दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, जैसे कौन सा नंबर होगा जो कि 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 5 से होगा, 7 से होगा, 9 से होगा, तमाम सारी चीज़ें दोस्तों हम लोग इसमें पढ़ेंगे चैप्टर 1 में, क्लास 5th के फैक्टर एंड मल्टीपल में। और इसके हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस भी करेंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसलिए आप इस चैनल को बार बार विजिट करिएगा, इस पे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल।